हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। अगर आपका भी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है और अब आप अपनी डिलीवरी की तैयारियों में जुट चुके हो, यानी कि अब आपका बेबी जल्दी आपके पास आने वाला है, तो उसकी तैयारियां अब आपने शुरू कर दी होंगी। तो इस समय एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके माइंड में है कि आखिर जो डिलीवरी के समय के लिए हमें सामान पैक करना है, अपना हॉस्पिटल बैग पैक करना है, उसमें आखिर क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रखनी चाहिए, जिससे कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपसे रिलेटेड, आपके बच्चे से रिलेटेड किन-किन चीज़ों की हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है आपके लिए, बच्चे के लिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप अपना हॉस्पिटल बैग, अपनी डिलीवरी के लिए अपना हॉस्पिटल बैग कैसे पैक करोगे, क्या-क्या उसमें रखोगे? तो आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, आपने अभी 9वें महीने का अल्ट्रासाउंड कराया है या नहीं कराया है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसे आपका 9वां महीना लगता है, यानी कि 36 वीक से ही आपको अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल बैग पूरे तरीके से अपना पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो उसके 1 हफ्ते के बाद आपको कभी भी लेबर पेन आ सकता है, आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो जैसे ही 9वां महीना लगे 36 वीक में ही अपना हॉस्पिटल बैग आप तैयार कर लीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या क्या पैक करना है। आने वाला जो आपका बेबी है उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकती है आपको, स्पेशली इस सर्दियों के मौसम में। तो सबसे पहली चीज तो बच्चे से रिलेटेड जितने भी वुलन क्लॉथ्स हैं, वुलन के कपड़े हैं, वो आपको पैक करने हैं। जैसे कि 2 पेयर तक आप बच्चों के लिए स्वेटर जो आता है ऊपर वाला सॉफ्ट वाला, वो आप पैक कर लीजिए। 2 इनर वेयर ले लीजिए अंदर के लिए, मतलब जो वार्मर होते हैं वो ले लीजिए। सॉक्स बच्चे के लिए जरूर रखिए, कम से कम 2-3 जोड़ी तक, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई किसी भी दिक्कत की वजह से और अगर सिजेरियन डिलीवरी हो गई, तो आपको 3 से 4 दिन तो हॉस्पिटल में रहना ही पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। हो बच्चे के लिए 2 टोपे जरूर रखें, जिससे कि बच्चे का अच्छे से सर कवर हो सके। और 2 कैरी ब्लैंकेट जो होते हैं बच्चे के, वाटर प्रूफ वाले भी आते हैं, वो भी आप जरूर रखें, जैसे कि बच्चे को कैरी करने के लिए, अच्छे से बच्चे को रैप करने के लिए चाहिए पड़ेगा ठंडियों के मौसम में। तो 2 जो मिंक ब्लैंकेट होते हैं सॉफ्ट वाले, वो 2 ब्लैंकेट अपने साथ जरूर रख कर चले। नेक्स्ट, बच्चे के लिए डायपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, स्पेशली ठंडियों के मौसम में। ठंडियों के मौसम में जो भी आप कॉटन की नैपीज वगैरह पहनाते हो, उससे बच्चे को ठंड लग सकती है, बच्चा गीलापन में रहेगा, बार बार वो सूखती नहीं है, दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको ठंडियों के मौसम में बच्चे के लिए डायपर जरूर रखने हैं। डायपर आपको पैंट्स वाले नहीं रखने हैं, आपको जो लॉकिंग वाले डायपर आते हैं वो आपको रखने हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे के लिए पैम्पर्स के जो न्यूबॉर्न लॉकिंग वाले डायपर आते हैं वो रखें, जैसे कि 20 वाला पैक या 25 वाला पैक, वो आप रख सकते हो। अगर बच जाते हो तो आप घर लाके अपने यूज कर सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट चीज, जैसे कि हॉस्पिटल में जो बेडशीट वगैरह होती हैं वो कॉटन की ही नॉर्मली वो लोग बिछा देते हैं। तो कॉटन पे डायरेक्ट आप लेटते हो या बच्चे को लिटाते हो तो इससे ठंडक का डर होता है। तो एक सिंगल बेडशीट टाइप की वुलन में, वो भी आप जरूर रख लें अपने साथ। नेक्स्ट है वेट वाइप्स। वेट वाइप्स यानी कि जो गीले वाले वाइप्स आते हैं वो आपको जरूर रखना चाहिए, बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे कि आप बच्चे के मुंह को, फेस को क्लीन कर सकते हो, डायपर एरिया को क्लीन कर सकते हो, प्राइवेट पार्ट, पॉटी जब बच्चा कर लेता है तो वो क्लीन कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चे को जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो अपने निप्पल को भी क्लीन कर सकते हो। खुद के भी काम आते हैं वो आपके, आप अपने फेस वगैरह भी क्लीन कर सकते हो। मैं जितने भी ये प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे ऐड टू प्रोडक्ट में कर दूं। ये सारे प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगी आपको इसी वीडियो में, तो आप जाके सारे ही परचेज कर सकते हो। अब बच्चे की स्किन केयर से रिलेटेड भी कुछ आइटम आपको रखने पड़ेंगे। आपको डायपर रैशेस क्रीम रखनी पड़ेगी, बच्चे की फेस क्रीम वगैरह आपको रखनी पड़ेगी। अभी ठंडियों का मौसम है तो लोशन भी आपको रखना पड़ेगा। ये चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती हैं बच्चे की स्किन केयर से जुड़ी हुई। नेक्स्ट, आप जैसे कि बच्चे के लिए 1 चम्मच, 1 कटोरी और एक फीडिंग बॉटल जरूर रखें। जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है तो तुरंत बाद तो ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, फॉर्मूला मिल्क देते हैं। तो बॉटल के थ्रू भी दे सकते हैं या कटोरी चम्मच के थ्रू भी दे सकते हैं। तो आप ये चीजें रख कर ही चले अपने बैग में।
अब आती है आपसे रिलेटेड चीजें जो आपको जरूर रखना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है। वो है अपने मेडिकल रिकॉर्ड, जितनी भी आपकी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड हुए, टेस्ट हुए, जितने बार भी आपने डॉक्टर को दिखाया, उनकी स्लिप, जो भी प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेते थे, यानी जितनी भी दवाइयां आपने पूरी प्रेगनेंसी खाई हैं, उन सब के स्लिप्स वगैरह सब इकट्ठे कर लीजिए, एक फाइल बना लीजिए, उसमें पे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह सब, ब्लड रिपोर्ट्स, सब कुछ, जितने आपके लास्ट तक जितने भी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठे हुए हैं हॉस्पिटल के, वो सब एक फाइल में रख लीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे कब क्या जरूरत हो जाती है, डॉक्टर आपका सारा रिकॉर्ड देखते हैं, चेक करते हैं क्या रहा शुरुआत प्रेगनेंसी से, क्या रहा, कोई दिक्कत तो नहीं रही, तो वो सारे रिकॉर्ड आपको एक फाइल में इकट्ठे कर लेने हैं। बहुत ज्यादा काम की चीज है ये, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, अपने लिए थोड़ा सा केयर का सामान आपको रखना पड़ेगा, और भी फैमिली मेंबर जाते हैं तो उनको भी ये जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि एक दो आप टॉवल रख लीजिए, ठंडियों का मौसम है तो आपकी स्किन भी ड्राई होगी, तो बॉडी लोशन रख लीजिए अपने लिए, लिप बाम जरूर रखिए क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, एक कॉम रख लीजिए, छोटा सा टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह, घर वालों के भी काम आ जाता है, रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। एक जोड़ी स्लीपर कम से कम जरूर रखिए अपने लिए, जैसे कि वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो वो यूज हो सके। और ठंड का मौसम है तो अपने लिए कम से कम 2 स्वेटर रखिए, वुलन वाले गाउन रखिए, जो फीडिंग गाउन होते हैं वो जरूर रखिए, और सॉक्स कम से कम 2 पेयर तक, यानी कि मोजे जरूर रखें 2, और अपने लिए भी कैप, जैसे कि आपका सर अच्छे से कवर हो सके, आपके कान अच्छे से कवर हो, और 1 से 2 सॉल भी आपको रखने पड़ेंगे गर्म वाले, जिनसे आप कवर करके बच्चे को इजीली ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हो, और आपके लिए भी वो काम आएंगे, आप उनसे को ओढ़ के आराम से ठंड से तो बच सकते हो ना एटलीस्ट। अब इसके बाद 1 से 2 नर्सिंग ब्रा रख लीजिए आप, 2 से 3 पैंटी भी रख लीजिए आप, लूज वाली पैंटी जो होती है, मैटरनिटी पैंटी भी आप खरीद सकते हो, वो भी ले सकते हो, तो बहुत ज्यादा काम आती है आपकी, जैसे ब्लीडिंग होती है तो पैड्स वगैरह लगाने होते हैं, जैसे कि पैंटी पहनने की जरूरत नहीं होती, उसमें पैड ऐड होता है, पीरियड पैंटी जिनको बोला जाता है, उनका पैकेट पूरा लेके रख सकते हो अपने पास। नहीं तो फिर आप मैटरनिटी पैड रख सकते हो, जो काफी हैवी होते हैं, जिनमें हैवी ब्लीडिंग तक अब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से, वो भी आप 1 से 2 पैकेट खरीद कर जरूर रखें। मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी वो मैटरनिटी पैड, तो आप वो जाके खरीद सकते हो। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है ब्रेस्ट पैड, यानी कि जैसे कि आपका डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू होता है तो काफी लीक होता है, अपने आप ही निकलता रहता है, तो ब्रेस्ट पैड बहुत ज्यादा काम आते हैं, ब्रेस्ट मिल्क लीक नहीं होगा, आपके कपड़े वगैरह खराब नहीं होंगे, तो काफी यूजफुल होता है, तो ये भी आप जरूर रखें। तो मोस्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिनकी हॉस्पिटल में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, और डिलीवरी के लिए काफी सारी हिम्मत जुटाइए। हिम्मत जुटाने के लिए मैंने काफी सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, वो भी जाके जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।